शिक्षा लो, सद्भक्ति करो, मर्यादा में रहो, और यदि वो भक्ति के द्वारा वो सारे काम सही हो जाएंगे। यदि नहीं हो तो मेरे पास, मेरे अकाउंट में आज 1 लाख रुपए हैं, मैं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ये वीडियो में मैं अपना भक्ति से कह रहा हूँ। और यदि मर्यादा में भक्ति रह के कोई भक्ति करके मर्यादा में रहेगा, और यदि उसका कोई भी असाध्य रोग ठीक नहीं होगा, कोई ऐसा कोई भूतवाद दूर नहीं होगी, तो मैं अपने 1 लाख रुपए देने के लिए मैं तैयार हूँ। कोड़ा जिला जजर तहसील मातनेर से हूँ। क्या नाम लिखते हैं आप? काशीराम दास। काशीराम दास जी, आप ये बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है? जी हाँ। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली थी आप? भगत जी, आज से करीबन 1.5 साल पहले की बात है कि मैं भी जगत में ही था, और मैं इतनी दारू पीता था कि मेरे एरिया में लगभग कोई पीने वाला नहीं था मेरी टक्कर में। जैसे शादी विवाह में जाते थे तो वहाँ भी और घर पे भी मेरी टक्कर में कोई पीने वाला नहीं था। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन मेरा पिताजी बीमार हो गया। मैं अपने पिताजी को लेके चरखी दादरी गया, हमारे शहर चरखी दादरी पड़ता है, वहाँ चला गया। वहाँ जाके भर्ती करवाया, वहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वहाँ से फिर मैं हिसार चला गया। हिसार जाके 6 दिन रहा, डॉक्टरों ने वहाँ जवाब दे दिया। डॉक्टरों ने कह दिया कि शाम तक आपके पिताजी खत्म हो जाएंगे। हमारे घर में पहले से ही मेरी माता जी भी एक्सपायर हो चुकी है, भाई भी एक्सपायर हो चुके हैं। हमारे घर में केवल हम 2 हैं, मेरे पिताजी और मैं। जैसे ही डॉक्टरों ने ये कहा कि आपके पिताजी शाम तक हो जाएंगे, मैं भी रोने लगा और सब दरवाजे बंद हो गए मेरे। फिर मेरे मन में सोचा कि मैं कहीं ना कहीं फोन मिलाऊं, कहीं बताऊं। एक हमारे गांव का एक विनोद भक्त था जो हमारे गुरुजी से पहले जुड़ा हुआ था, उसके नंबर मेरे फोन में सेव थे। मैंने सोचा एक बार बात कर लेता हूँ, क्या बार बात बन जाए। मैंने बात की, और बात करने के बाद मैंने उनको सारी कहानी बताई कि डॉक्टरों ने भाई जवाब दे दिया है ऐसे ऐसे। विनोद भगत ने बताया कि देखो आत्मा से पुकार करो, यदि आपकी उसमें होगा तो गुरुजी सब करेंगे। तो मैंने अपने गुरुजी का यूट्यूब पे वीडियो देख के कोई स्क्रीनशॉट लेके उसका स्क्रीनशॉट लेके दंडवत प्रणाम किया अलग जाके, और दंडवत प्रणाम करके आत्मा से पुकार की, हे परमात्मा कि मेरे पिताजी को स्वस्थ कर दोगे तो मैं नामदान भी लूंगा, दारू भी छोड़ दूंगा, और सब भक्ति से अपना काम करूंगा। तो भगत जी, मैं ये अपना इतना करके मैं थोड़ी देर वेट किया। करीबन 1 घंटे बाद मेरे को डॉक्टर ने बुलाया। मेरा पिताजी आईसीयू में था। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने बुलाया। डॉक्टर बोले कि साइन कर दो। मैं और ज्यादा रोने लगा। मेरे को लगा कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, इसलिए साइन करवा रहे हैं। तो फिर लेकिन वो डॉक्टर बोले अब रो मत, ये साइन उस चीज की है क्योंकि अब मेरे पिताजी की 36 लड़की लगी हुई थी आईसीयू में, हिसार हॉस्पिटल में, जिंदल हिसार हॉस्पिटल में 36 आईसीयू में था, 36 लड़कियां लगी थी। जैसे ही मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव से आत्मा से पुकार की, भक्त के द्वारा बताए हुए, तो 1 घंटे में मेरे पिताजी की 24 लड़कियां निकल गई। 24 लड़कियां। आज भी मेरे पिताजी के मेरे पास डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, जो डॉक्टर यूं बोल रहे थे कि कोई भी डॉक्टर बचा नहीं सकता आपके पिताजी को। 24 लड़कियां 1 घंटे में निकाल दी मेरे पिताजी की। मैं बड़ा खुश हुआ। खुश होते ही मैंने दोबारा फोन किया। मैंने जो बताया था वो जो भगत पहले से हमारे गुरुजी से जुड़ा हुआ था, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने फिर मेरे को सांत्वना दी कि वो तो भगवान है, आपका सारा काम सही कर देंगे, दोबारा फिर पुकार करो, आपके स्वस्थ कर देंगे। फिर मैंने आत्मा से फिर पुकार की, हे परमात्मा मेरे पिताजी को स्वस्थ करो। केवल इतना होते ही आधे घंटे में मैं जो मेरे को पिताजी को 36 लड़कियां लगी थी, 36 में से 24 लड़कियां निकाल दी थी, और जो बाकी लड़कियां सभी लड़की निकाल दी केवल 1.5 घंटे में। जो 15 दिन से हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में था, जिनको कोई नहीं बचा सकता था, वो सदगुरु रामपाल जी भगवान ने मेरे पिताजी को बचा दिया।
और उसी टाइम मैंने प्रण कर लिया मन में कि मैं गुरु से नाम दीक्षा लूंगा और मैंने जितने भी वो किया है मैं नाम दीक्षा लेके भक्ति करूंगा। तो सर ये बताइए कि जैसा कि अभी आपने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले यानी आपने सिर्फ प्रार्थना की थी और आपकी प्रार्थना से ही संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पिताजी की जो है तो जान बचाई, यानी कि उनका स्वास्थ्य ठीक किया। तो आज आपके पिताजी क्या पूरी तरह से फिट हैं, स्वस्थ हैं? जी हाँ, मेरे पिताजी आज पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ओके हैं और स्कूल में एक प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं। तो सर ये बताइए कि अभी जैसे आपके पिताजी स्वस्थ हैं तो क्या आपने और आपके पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली फिर? जी हाँ, जैसे मेरे पिताजी स्वस्थ हुए और मैंने घर आया छुट्टी लेके, मैं छुट्टी लेते ही पहला कार्य मैंने वो ही किया। घर पे आते ही मैं शाम को घर पहुंचा था, सुबह उठते ही मैंने उसी भक्त को फिर दोबारा, विनोद भक्त नाम है उसका, उसी भक्त को दोबारा कॉल किया। उन्होंने मेरे को बताया कि झज्जर नामदान सेंटर है अपना, झज्जर चले जाओ और वहां जाके नामदान लो। मैंने गाड़ी करके अपना नामदान जाके मेरे पिताजी रो मैंने नाम लिया और तब से आज तक मेरे अकाउंट में भी जीरो हो गया था, मेरा अकाउंट बैलेंस जीरो हो गया था क्योंकि डॉक्टरों ने 16 दिन तक ट्रीटमेंट किया, मेरा अकाउंट माइनस हो गया था। जो बैंक बैलेंस जो बोलते हैं जो माइनस में होने के कारण है, वो जो बैंक काटता है, पैसे काटता है, तो उस चीज़ के माइनस में हो गया था। और आज तब से आज तक मेरा अकाउंट भी भर गया, परमात्मा ने अकाउंट भी भर दिया और मैं तब से आज तक भक्ति भी कर रहा हूँ और मेरे पिताजी भी स्वस्थ हैं। जी, तो सर ये चीज़ बताइए कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए बगैर और आपके पिताजी की जो स्वास्थ्य अच्छा हुआ, तो आज आप जो संत रामपाल जी महाराज जी को क्या मानते हैं आप? जी, संत रामपाल जी महाराज नहीं है, वो तो भगवान है जी। वो तो धरती पे अवतार आए हैं, कबीर साहब के अवतार हैं जी। वो तो भगवान है, वो तो उनसे ऊपर तो कोई धरती पे है ही नहीं जी। तो सर ये चीज़ बताइए कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे कैमरे में, अगर उनके पास भी कोई समस्याएं हैं या तो कोई उनके घर में इसी तरह की कोई परिस्थिति है, भौतिक परिस्थिति है या कोई आर्थिक परिस्थिति है या कोई उनके यहाँ बीमार है जिनकी वो असाध्य बीमारी है, अगर वो भी चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से हम नाम दीक्षा लें या प्रार्थना करें तो हमारे घर के जो सदस्य हैं उनका भी स्वास्थ्य सही हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको? जी भगत जी, मैं जगत से प्रार्थना करना चाहूंगा कि किसी के भी घर में कोई कहीं का भी हो, किसी के घर में कोई बीमार हो, कोई किसी प्रकार की भूत बाधा हो, किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो किसी के भी घर में, तो हमारे गुरु जी से नाम दीक्षा लो, सद्भक्ति करो, मर्यादा में रहो और यदि वो भक्ति के द्वारा वो सारे काम सही हो जाएंगे। यदि नहीं हो तो मेरे अकाउंट में आज 1 लाख रुपए है, मैं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ये वीडियो में मैं अपना भक्ति से कह रहा हूँ। और यदि मर्यादा में भक्ति रह के कोई भक्ति करके मर्यादा में रहेगा और यदि उसका कोई भी असाध्य रोग ठीक नहीं होगा, कोई ऐसा कोई भूतबाधा दूर नहीं होगी, तो मैं अपने 1 लाख रुपए देने के लिए मैं तैयार हूँ। नमस्कार।